एक बेकरी हर महीने 1 लाख रुपए की सेल्स करती है। दूसरी बेकरी भी 1 लाख की सेल्स करती है। लेकिन पहली बेकरी 30,000 प्रॉफिट कमाती है और दूसरी सिर्फ 10,000। आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब छुपा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट में। आज हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट को जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक डिटेल में समझेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स के साथ। नमस्ते दोस्तों, आज हम क्लास 11 इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉस्ट कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। जब भी कोई बिजनेस या फर्म किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, उसे कई तरह के रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इस रिसोर्सेज को यूज करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, उसे इकोनॉमिक लैंग्वेज में कॉस्ट कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, कॉस्ट का मतलब सिर्फ पैसा खर्च करना या लेना नहीं होता। ठीक है, इकोनॉमिक में कॉस्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा ब्रॉड है। ठीक है, चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बेकरी चलाते हैं और केक बनाना चाहते हैं। केक बनाने के लिए आपको फ्लोर, शुगर, मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी और वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको शॉप का रेंट भी देना पड़ेगा, और अगर आपने मशीनरी लगाई है तो उनका मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। इन सब पर जो पैसा खर्च होगा वही कॉस्ट कहलाएगा। अब एक सवाल, क्या कॉस्ट सिर्फ पैसों में ही मिश्योर होती है? इकोनॉमिक्स के हिसाब से नहीं। मान लीजिए आपके पास एक खाली शॉप है और उस शॉप को किराए पर दे सकते थे और हर महीने 10,000 कमा सकते थे। ठीक है, लेकिन आपने उस शॉप में अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अब आपने 10,000 का जो पॉसिबल इनकम छोड़ा है, इकोनॉमिक्स में उसे भी कॉस्ट माना जाता है। इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। यानी जब एक ऑप्शन छोड़ चूज करते हैं तो दूसरा ऑप्शन हम छोड़ देते हैं, उसकी वैल्यू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। इसलिए इकोनॉमिक्स में कॉस्ट का मतलब सिर्फ एक्चुअल पेमेंट नहीं, बल्कि सेटिस्फाइड अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। अब कॉस्ट की एक सिंपल डेफिनेशन समझते हैं। कॉस्ट वो एक्सपेंडिचर है जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन के लिए उसे किए गए रिसोर्सेज की मॉनेटरी वैल्यू कॉस्ट कहलाती है। अब सवाल आता है कि कॉस्ट को समझना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, और प्रॉफिट तभी कैलकुलेट किया जाता है जब हमें कॉस्ट पता हो। ठीक है, प्रॉफिट का बेसिक फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, प्रॉफिट हमारा तब निकल कर आएगा जब हमारा टोटल जो हमने जितने का सामान बेचा है उसमें से माइनस करेंगे हम कॉस्ट को, उसके बाद हमारे निकल आएगा प्रॉफिट। ठीक है, अगर रेवेन्यू 50,000 है और कॉस्ट 40,000, तो प्रॉफिट होगा सिर्फ हमें 10,000। लेकिन अगर कॉस्ट 60,000 हो जाए और रेवेन्यू 50,000 ही रह जाए, तो बिजनेस में हमें 10,000 का लॉस होगा। यही यानी कॉस्ट डायरेक्टली बिजनेस के प्रॉफिट को इफेक्ट कर सकती है। इसीलिए हर बिजनेसमैन सबसे पहले कॉस्ट को एनालाइज करता है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए दो बेकरीज हैं, दोनों हर महीने 1 लाख की सेल्स करती हैं। पहली बेकरी की कॉस्ट 70,000 है और दूसरी की 90,000। पहली बेकरी का प्रॉफिट तो 3,000 हुआ और दूसरी का सिर्फ 10,000। सेल्स सेम होने के बावजूद प्रॉफिट अलग क्यों हुआ? सिर्फ कॉस्ट के डिफरेंस की वजह से। इसीलिए कॉस्ट मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस की सक्सेस का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कॉस्ट का यूज सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए नहीं होता। कंपनीज कॉस्ट के बेसिस पर ये भी डिसाइड करती हैं कितना प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन की प्राइस क्या रखनी है, बिजनेस एक्सपेंड करना है या नहीं, किस प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखना है और किस प्रोडक्ट को बंद करना है। यानी कॉस्ट बिजनेस डिसीजन मेकिंग का फाउंडेशन है एक तरह से। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल समझते हैं। अगर एक कंपनी को एक मोबाइल फ़ोन बनाने में 8,000 की कॉस्ट आती है और वो उसे 12,000 में बेचती है, तो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन अगर वही कॉस्ट बढ़कर 11,500 हो जाए और सेलिंग प्राइस 12,000 ही रहे, तो प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए कंपनीज हमेशा कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। अब तक हमने सीखा कॉस्ट क्या होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बेसिक आइडिया है बिजनेस में कॉस्ट का इंपॉर्टेंस। ठीक है, और कॉस्ट प्रॉफिट को कैसे अफेक्ट करती है। अगले इमेज में हम कॉस्ट के सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स यानी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को डिटेल में समझेंगे। इन दोनों को सेपरेटली समझेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब तक हमने कॉस्ट का मीनिंग और इम्पोर्टेंस समझ लिया है। अब हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर आते हैं, यानी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। एग्जाम में भी इन दोनों कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं और रियल बिजनेस लाइफ में भी इनका बहुत यूज होता है। सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट को समझते हैं। नाम से ही समझ आ रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फिक्स्ड रहती है। ठीक है, ऑब्वियसली नाम से ही पता पड़ रहा है फिक्स्ड रहती है। ठीक है, यानी प्रोडक्शन बढ़ते हैं या घटते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता। मान लीजिए आपकी एक बेकरी है। ठीक है, आपको ठीक है, बेकरी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको शॉप का रेंट हर महीने 20,000 रुपये देना पड़ता है। अब
चाहे आप इस महीने 10 केक्स बनाओ या 1000 केक्स बनाओ, रेंट फिर भी 20,000 ही रहेगा, इसलिए रेंट फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, इसी तरह बिल्डिंग इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, मशीन लाइसेंस और कह सकते हैं परमानेंट मैनेजर की सैलरी और स्टाफ की सैलरी भी फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जाम्पल ही हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात समझिए, मान लीजिए आपकी फैक्ट्री किसी वजह से 1 महीने के लिए बंद हो गई, प्रोडक्शन ज़ीरो हो गया, क्या रेंट देना बंद हो जाएगा? नहीं। क्या सैलरी देनी बंद हो जाएगी? नहीं। क्या इंश्योरेंस देना बंद हो जाएगा? नहीं। क्या बिल्डिंग टैक्स देना बंद हो जाएगा? नहीं। यानी प्रोडक्शन ज़ीरो होने पर भी फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी ही पड़ती है। ये फिक्स्ड कॉस्ट की सबसे इम्पोर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है, कह सकते हैं, ठीक है? इसीलिए इकोनॉमिक्स में कहा जाता है फिक्स्ड कॉस्ट शॉर्ट रन में अनअवॉइडेबल होती है, मतलब इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री का मंथली रेंट 30,000 रुपये है। अगर फैक्ट्री 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करे तो भी रेंट 30,000 रुपये ही रहेगा, ठीक है? अगर 500 यूनिट प्रोड्यूस करे तो भी रेंट 30,000 रहेगा, 1000 करे तो भी 30,000 रहेगा। ना कि 1000 पे ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ज़्यादा पे करना पड़ेगा, 30,000 का 50,000 या 30,000 का 10,000 कम करना पड़े। नहीं, 30,000 है तो 30,000 ही करना पड़ेगा, चाहे आप 1 यूनिट मेक करो या 1000 यूनिट, ठीक है? यानी प्रोडक्शन बदलने पर भी कॉस्ट सेम रहती है, इसी वजह से इसे फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। अब वेरिएबल कॉस्ट को समझते हैं, ठीक है? आई होप फिक्स्ड कॉस्ट आपके समझ में आई हो। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होती रहती है, मतलब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट होगी, अगर जितना कम प्रोडक्शन होगा उतनी कम वेरिएबल कॉस्ट होगी। मान लीजिए बेकरी में केक बनाने के लिए फ्लोर, शुगर और मिल्क यूज़ होता है, ठीक है? और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वो एक साइड चीज़ है, वो मतलब साइड में रखते हैं। अगर आप 50 केक्स बनाओगे तो कम रॉ मटेरियल लगेगा, और अगर आप 500 केक्स बनाओगे तो ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा। यानी रॉ मटेरियल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ चेंज हो रही है, ठीक है? जब 500 यूनिट्स बनाओगे तो 500 के हिसाब से आपके ब्रेड्स और क्रीम्स, आइसक्रीम वगैरह लगेंगी, और 50 बनाओगे तो 50 के हिसाब से, ठीक है? यानी रॉ मटेरियल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ चेंज हो रहा है, इसीलिए रॉ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है, इसीलिए हम इसको कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी भी अक्सर वेरिएबल कॉस्ट होती है, जितना ज़्यादा मशीन्स चलेंगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। पैकेजिंग कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है? जितने ज़्यादा पैकेट्स पैक होंगे उतने ज़्यादा कॉस्ट लगेगी उनकी, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे, ज़्यादा पैकेजिंग मटेरियल लगेगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं, अगर एक कंपनी 100 बॉटल्स प्रोड्यूस करती है और पैकेजिंग पर 500 रुपये खर्च करती है, लेकिन अगर वही कंपनी 1000 बॉटल्स प्रोड्यूस करे तो पैकेजिंग पर 5,000 रुपये या उससे भी ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। यानी प्रोडक्शन बढ़ने के साथ कॉस्ट भी बढ़ रही है। ये वेरिएबल कॉस्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का कंपैरिजन समझते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन से इंडिपेंडेंट होती है, वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है, ठीक है? मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन से उसका कोई मतलब नहीं है, आप प्रोडक्शन करो मत करो, दुकान बंद रखो खुली रखो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपको पे करना ही पड़ेगा। और ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन पर ही निर्भर रहती है। ये डिपेंड करती है, मतलब जितना आप प्रोडक्शन करोगे, 50 पीस करोगे तो 50 पीस के हिसाब से, 100 करोगे तो 100 के हिसाब से, ठीक है? 200 करोगे तो 200 के हिसाब से वो डिपेंड रहती है। फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन ज़ीरो होने पर भी रहती है, और वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन ज़ीरो होने पर लगभग ज़ीरो ही हो जाती है, ठीक है? बहुत कम, फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, लाइट वगैरह की बस जो हम कहेंगे पे करना पड़ेगा हमें। वेरिएबल कॉस्ट एग्जांपल्स देखते हैं कुछ, जैसे रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी चार्जेस वगैरह और डेली वेजेस वगैरह, ठीक है? ये सब तो हो गए वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल्स। अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं, और फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जांपल्स रहेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जांपल्स होंगे रेंट, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी टैक्स और परमानेंट स्टाफ सैलरी इत्यादि, ठीक है? ईटीसी। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे मान लीजिए एक बेकरी का मंथली रेंट 20K है, परमानेंट मैनेजर की सैलरी 10K, और रॉ मटेरियल 15K, इलेक्ट्रिसिटी 5K, पैकेजिंग 3K। अब बताइए फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हुई? रेंट 20,000 प्लस सैलरी 10,000, यानी फिक्स्ड कॉस्ट हुई ओनली 30K। अब वेरिएबल कॉस्ट, रॉ मटेरियल 15K प्लस इलेक्ट्रिसिटी और पैकेजिंग के हो गए 8K, यानी वेरिएबल कॉस्ट हुई 23K। अब अगर प्रोडक्शन डबल हो जाए तो क्या होगा? रेंट सेम रहेगा, सैलरी सेम रहेगी, लेकिन रॉ मटेरियल बढ़ सकता है, ठीक है? और इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी और पैकेजिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी, यानी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी, और फिक्स्ड कॉस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, वो सेम है, सेम ही रहेगी। इसी एग्जांपल से फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाता है। बिजनेसमैन के लिए इन दोनों कॉस्ट को
समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पर प्रोडक्शन प्लानिंग और प्राइसिंग डिसीजन लिए जाते हैं। अगर कंपनी को पता है कि उसकी फिक्स्ड कॉस्ट बहुत हाई है, तो उसे ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा ताकि कॉस्ट पर यूनिट कम हो सके। और अगर वेरिएबल कॉस्ट बहुत हाई है, तो कंपनी को प्रोडक्शन प्रोसेस इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब तक हमने फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को भी डिटेल में समझ लिया है। अगले मिस में हम या अगले पार्ट में हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को न्यूमेरिकल्स के साथ समझेंगे। इसलिए वीडियो को कंटिन्यू रखिए, स्किप ज़रा भी मत कीजिएगा और उसकी ड्यूरेशन भी मत बढ़ाइएगा। 2x या 1.5x भी मत कीजिएगा, ये एकदम नॉर्मली स्पीड है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। दोस्तों, अब तक हमने फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को डिटेल में समझ लिया है। अब हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अगले इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। ये टॉपिक न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स एग्जाम में भी इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को समझते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या टीएफसी का मतलब होता है फर्म की सभी फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल। जैसे फैक्ट्री रेंट 20K, मैनेजमेंट सैलरी 10K, ठीक है, इंश्योरेंस 5,000। अब इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 35,000। ये हुई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोडक्शन कितना भी हो जाए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही रहेगी, चाहे फैक्ट्री 100 यूनिट प्रोड्यूस करे, 1000 करे या 10,000 करे। ठीक है, टीएफसी हमेशा 35,000 ही रहेगी। टीएफसी की फुल फॉर्म पता है ना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, इसी वजह से ग्राफ में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन हॉरिजॉन्टल होती है। अब बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम शॉर्ट में टीवीसी का मतलब टीबीसी कह सकते हैं। टीबीसी का मतलब है सभी वेरिएबल कॉस्ट का टोटल। मान लीजिए रॉ मटेरियल 15,000, इलेक्ट्रिसिटी 5,000, पैकेजिंग 3,000, ट्रांसपोर्ट 2,000। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी 25,000। ठीक है, इन सबको इंक्लूड करेंगे तो। अब अगर प्रोडक्शन बढ़ जाए तो रॉ मटेरियल भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ेगी, पैकेजिंग भी बढ़ेगी। इसीलिए टीबीसी प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज करती है। यही टीबीसी सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब विशेषता है। अब आते हैं टोटल कॉस्ट पर। इकोनॉमिक का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या हम कह सकते हैं टोटल कॉस्ट यानी टीसी इज इक्वल टू टीएफसी यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टीवीसी मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना होता है। चाहिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है टीएफसी यानी हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी 40,000 और टीवीसी मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी 60,000। तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो सॉल्यूशन इसका क्या कहते हैं, एग्जाम वो सूत्र होगा सॉल्यूशन में, टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी। टी सी इज इक्वल टू 40,000 प्लस 60,000। टी सी इज इक्वल टू 1 लाख। बहुत सिंपल है। तो अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए फर्नीचर फैक्ट्री है, उसका मंथली रेंट 30,000 है, मैनेजर सैलरी 20,000 है, इंश्योरेंस 10,000 है। तो टीएफसी हुई 60,000 टोटल। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट। और अब वुड परचेज करने में 50,000 लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी 15,000, ट्रांसपोर्ट 10,000। तो टीवीसी होगी 75,000। अब टोटल कॉस्ट होगी हमारी 1,35,000 यानी 1,35,000। यानी फर्नीचर फैक्ट्री को एक महीने में प्रोडक्शन के लिए 1,35,000 खर्च करना पड़ रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब प्रोडक्शन जीरो होता है तब क्या होता है। मान लीजिए फैक्ट्री बंद है तो प्रोडक्शन तो जीरो होगा, बट जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट थी वो वैसे ही हमें पे करनी पड़ेगी, जो कि थी हमारी 60,000। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट तो लगभग जीरो हो जाएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं खरीदा जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होगी, पैकेजिंग नहीं होगी, लेकिन रेंट फिर भी देना पड़ेगा, इंश्योरेंस फिर भी देना पड़ेगा। यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एग्जिस्ट करेगी। इसी वजह से प्रोडक्शन जीरो होने पर भी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है, ये स्टेटमेंट है। अब ग्राफ को वेरिएबली समझते हैं। मतलब टीएफसी की लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, टीवीसी अपवर्ड स्लोप करती है और टीसी भी अपवर्ड स्लोप करती है, क्योंकि टीसी इज इक्वल टीएफसी प्लस टीवीसी। जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना टोटल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। इसी रिलेशनशिप को इकोनॉमिक्स ग्राफ के थ्रू शो करते हैं। अब एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। जैसे टीएफसी इज इक्वल टू सभी फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल, सभी फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल्स। ठीक है, और टीवीसी इज इक्वल टू सभी वेरिएबल कॉस्ट का टोटल। टीसी इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को प्लस करेंगे आपस में, तब आएगा टोटल कॉस्ट। प्रोडक्शन जीरो होने पर टीवीसी इज इक्वल टू जीरो बट टीसी इज इक्वल टू टीएफसी, मतलब हमारा फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड रहेगा ही।
ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी फाउंडेशन पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड होते हैं। और अगले इमेज में हम एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स के साथ डिटेल में समझेंगे। तो लेट्स मीट इन नेक्स्ट पार्ट, इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए। एवरेज कॉस्ट यानी मार्जिनल कॉस्ट और न्यूमेरिकल एंड कंप्लीट रिवीजन। दोस्तों, अब तक हम फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को डिटेल में समझ चुके हैं। अब हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट के दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं। ये हैं एवरेज कॉस्ट प्लस और मार्जिनल कॉस्ट। इन दोनों कॉन्सेप्ट से बोर्ड्स एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और हायर स्टडीज में भी इनका बहुत यूज होता है। चलिए सबसे पहले एवरेज कॉस्ट को समझते हैं। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है एक यूनिट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में एवरेज कितना खर्चा आया। सिंपल वर्ड्स में कहें तो अगर कंपनी से टोटल कॉस्ट स्पेंड की और कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो हर यूनिट पर एवरेज कॉस्ट कितनी पड़ेगी। फॉर्मूला है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट भागे आउटपुट, या ए सी इज इक्वल टू टी सी भागे क्यू। यहाँ ए सी बराबर एवरेज कॉस्ट, टी सी बराबर टोटल कॉस्ट और क्यू बराबर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि कंपनी की टोटल कॉस्ट 50,000 है और कंपनी ने 500 यूनिट प्रोड्यूस किए, तो एवरेज कॉस्ट होगी 500। ठीक है, 50,000 भागे 500, 100 रुपये। ठीक है, यानी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में एवरेज 100 रुपये खर्चा आ रहा है। अब एक और एग्जांपल, जैसे 80,000 है हमारा टोटल कॉस्ट, आउटपुट है 1000 यूनिट, तो ये हो जाएगा 1000 का भागे, सॉरी 80,000 भागे 1000, मतलब एवरेज कॉस्ट आएगी 80 रुपये पर यूनिट। यानी प्रोडक्शन बढ़ने पर एवरेज कॉस्ट कम भी हो सकती है। इसी वजह से बड़ी कंपनीज मैस प्रोडक्शन करती हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन से यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। अब सवाल आता है, बिजनेसमैन एवरेज कॉस्ट को कितना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में एवरेज कॉस्ट बहुत हेल्प करती है। मान लीजिए किसी प्रोडक्शन की एवरेज कॉस्ट 100 रुपये है, अगर कंपनी उसे 90 रुपये में बेचती है तो लॉस होगा, और अगर 130 में बेचती है तो प्रॉफिट होगा। इसीलिए प्राइसिंग डिसीजन के लिए एवरेज कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की एवरेज कॉस्ट 80 रुपीज़ है और उसको अगर हम 90 रुपीज़ में भी सेल करेंगे तो भी हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, और 130 में करेंगे तो और हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा 20 रुपये का। ठीक है, इसलिए प्राइसिंग डिसीजन के लिए एवरेज कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम मार्जिनल कॉस्ट को समझते हैं। इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पर इतनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आई, इसी को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। फॉर्मूला है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट भागे चेंज इन आउटपुट। ठीक है, या एम सी इज इक्वल टू त्रिभुज टी सी भागे त्रिभुज क्यू। एनीवे, अब एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पर टोटल कॉस्ट 10,000 है, तो 101 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पर टोटल कॉस्ट होगी 10,080, यानी टोटल कॉस्ट में 80 रुपये का इंक्रीज हुआ, और आउटपुट में सिर्फ एक यूनिट का इंक्रीज हुआ, तो मार्जिनल कॉस्ट होगी 80 भागे 1, यानी 80 रुपये। 80 रुपये भागे 1 तो यानी 80 रुपये, यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पर 80 रुपये का एडिशनल खर्चा आया, इसी को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो। 200 यूनिट्स पर कॉस्ट 20,000 रुपये थी, 250 हमने बनाए तो उसका हो गया टोटल कॉस्ट 30,000, ओ सॉरी 23,000। ठीक है, तो कॉस्ट में जो हमारे बढ़े 3,000, बट आउटपुट जो बड़े वो हुए 50 यूनिट्स, तो इसकी मार्जिनल कॉस्ट होगी 3,000 भागे 50, मतलब सिर्फ 60 रुपये पर यूनिट। ठीक है, यानी हर एडिशनल यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट होगी 60 रुपये। अब प्रैक्टिकल लाइफ में मार्जिनल कॉस्ट का यूज कहाँ होता है? कंपनी जब प्रोडक्शन इंक्रीज करने के बाद डिसीजन लेती हैं, तब सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट ही देखती हैं। अगर एडिशनल प्रोडक्शन से होने वाला रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है तो प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है। अगर अगर मार्जिनल कॉस्ट बहुत से ज़्यादा, यानी हर एडिशनल यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट 60 रुपये है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में मार्जिनल कॉस्ट का यूज़ कहाँ होता है? कंपनीज जब प्रोडक्शन इंक्रीज करने का डिसीजन लेती हैं तब सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट ही देखती हैं। अगर एडिशनल प्रोडक्शन से ज़्यादा रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है तो प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है, और अगर मार्जिनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाए तो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं किया जाता। इसी वजह से मार्जिनल कॉस्ट बिजनेस डिसीजन मेकिंग का पावरफुल टूल माना जाता है। अब एक कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए टी एफ सी इजिकल टू 20,000 एंड टी वी सी 30,000, आउटपुट 500 यूनिट। स्टेप 1 होगा टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट होगा हमारा टोटल 50,000। ठीक है, टी एफ सी प्लस टी वी सी 20 प्लस 30 हो जाएगा 50,000। इसके बाद निकालेंगे एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट होगी 50,000 भागे 500, एवरेज कॉस्ट आ गई हमारी 100 रुपये पर यूनिट।
अब मान लीजिए आउटपुट 500 से बढ़कर 550 यूनिट्स हो गया और टोटल कॉस्ट 50,000 से 53,000 हो गई, तो मार्जिनल कॉस्ट होगी हमारी 3,000 भागे 50, 60 रुपये पर यूनिट। ये कंप्लीट न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको टोटली समझ लीजिएगा इजी वे में, हमने बहुत समझाया, ठीक है। अब पूरे चैप्टर का एक फाइनल रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने कॉस्ट का मीनिंग समझा। कॉस्ट का मतलब गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए किया गया एक्सपेंडिचर है, ठीक है। फिर हमने फिक्स्ड कॉस्ट समझी। ये प्रोडक्शन बढ़ाया या घटने पर चेंज नहीं होती, बढ़ने या घटने पर चेंज नहीं होती। इसके एग्जांपल जैसे रेंट, इंश्योरेंस, मार्जिन, मैनेजर सैलरी, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, जैसे ये प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है। एग्जांपल रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट। फिर हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखी और फॉर्मूला सीखा टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। उसके बाद एवरेज कॉस्ट समझी, फॉर्मूला एसी इज इक्वल टू टीसी भागे क्यू, क्वांटिटी, ठीक है। और फाइनली मार्जिनल कॉस्ट समझिए, फॉर्मूला होगा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट भागे चेंज इन आउटपुट, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूलाज और एग्जांपल समझ आ गए हैं तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट चैप्टर पूरी तरह क्लियर हो चुका है। ये चैप्टर प्रोडक्शन, रेवेन्यू और प्रॉफिट और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जैसे चैप्टर्स का फाउंडेशन है, ठीक है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इतनी ईजी वे में हमने कॉन्सेप्ट समझाया, पूरा चैप्टर समझाया, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कोई कॉन्सेप्ट बाई चांस मिस हो गया है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर लेंगे। और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है तो भी कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको ईजी वे में एक शॉर्ट में समझा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।